राज को सहन करते हुए सरहद की रक्षा कर रहे हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। वो सीने में गोली खा रहे हैं क्योंकि हम दिवाली मना सकें। वो तिरंगे में लिपट कर आ रहे हैं ताकि हमारा तिरंगा कभी न झुक सके। आइए निवेदन करती हूँ कि वो अनुराधा जी को मंच पर लेकर आए। दीप प्रज्वलन वहीं पे, पहले दीप प्रज्वलन के लिए। हाँ वहाँ दीप प्रज्वलन, हाँ वहाँ पे। आइए हम शहीदों की याद में आज का ये दीप प्रज्वलन करते हैं। मुझे याद आती है रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता का सार कुछ इस तरह से था कि एक नन्हा सा दीपक आसमान के ओर छोर तक फैले हुए अंधेरे को चुनौती देते हुए कहता है कि भले मैं तुम्हारा सारा तम नहीं हर सकता, लेकिन मेरा होना ये सिद्ध करता है कि अंधकार को मिटाया जा सकता है। इसी तरह से आज ये दीपक हमसे कह रहा है, हमारे जो शहीद हुए हमारे जवान हैं जो हमसे कह रहे हैं कि आप शांति से अपने घरों में रहें, हम शरद की रक्षा के लिए वहाँ पर हैं। ऐसे शहीदों को हमारा बहुत बहुत वंदन, ऐसे जवानों को हमारा बहुत बहुत नमन। विचार लो कि मृत्यु हो पर न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न ये सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही नहीं जो आप ही के लिए ना जिया। वही पशु प्रवृत्ति है जो आप चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मरे। I now call Srimati Lataji Rungta to welcome Shri Sunil Shetty with a bouquet. I now request Srimati Madhuri Ji Nevatia to welcome Mrs. Madhu Mathur. I also welcome Zilla Sainik Welfare Officers, Lieutenant Commander Meenal Madhu Patil and also Captain Vidya Ratna Palki. परमवीर चक्र विजेता श्री बाना सिंह जी का, तो हम उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले शॉल, सभी ले आओ शॉल और गुलदस्ता।
और कर्नल कपूर भी एक पोस्टर बाना सिंह जी को देना चाहते हैं। प्लीज़ आइए कर्नल कपूर। आइए। और अब मैं बाना सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि वह आइए और हमें 2 शब्द कहें। हमारे देश में युद्ध काल के दौरान हमारे जवानों द्वारा की गई बहादुरी के लिए सर्वोच्चम सम्मान दिया जाता है। तो आइए सुनील जी सेठी। Major General Anuj Podar ji, Paramvir Chakra Vijayata, Captain Bana Singh ji, respected members of the dais, ladies, gentlemen, children, friends from the media. I think I shouldn't be saying much today because a real hero is in front of real heroes, and a real hero is always this little when it comes to the real hero. I've done over 130 films. But I think the only films that I've ever been remembered for, or I will ever be remembered for, is Border and LOC. Films जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, और करीब इसलिए है क्योंकि असली हीरो के साथ मुझे वक्त गुजारने का मौका मिला। वो यूनिफॉर्म, वो बैग, वो हेलमेट, वो बंदूकें, वो लेके हम खड़े होते थे तो दिन भर हमसे नहीं हो पाता था, लेकिन ये महीनों भर, साल भर ऐसे इलाके में खड़े रहते हैं जहाँ शायद किसी इंसान को खड़े रहना नामुमकिन ही है। रण ऑफ कच्छ, उस डेजर्ट में अकेले पोस्ट पे लड़के खड़े रहते थे। लेह लद्दाख में जब हमने शूटिंग की तो आई थिंक 11,000 फीट पे थे। पॉकेट्स थे जहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, तो हम ऐसे गिरते थे कि लाइक 9 पिंस हम गिरा करते थे, क्योंकि एक्लेमेटाइज हम कभी हो ही नहीं पाए। तो वो एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार हम कर क्या रहे हैं, जबकि they are sacrificing their today for our better tomorrow. So I think hats off. कारगिल का जब वॉर चल रहा था तो मुझे उस कैंप में जाने का मौका मिला। मुझे लेटर भेजा गया था कि जवान आपसे, लड़के आपसे मिलना चाहते हैं। I think that was the one day when I felt I have not done anything in my life, क्योंकि वहाँ बच्चे जवान हमारे पड़े हुए थे, बिगर हाथ के, बिगर पैर के, लेकिन जुनून वही था। और बार बार मुझे देख के कह रहे थे कि सर माँ शक्ति हमें मौका नहीं दे रहे वापस जाने का, वरना हम जाके दोबारा लड़ना चाहते। I think that is the spirit of the Indian Army and the uniform that we all support. So thank you, all of you. Thank you so very much for being there for us and giving your lives for our better tomorrow. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और हमारे जो अभी इन्होंने जो एक पोस्टर अभी भी डॉक्टर कर्नल ने जो दिया, अरोरा जी ने दिया था, इन्होंने एक pvc.com और जॉइंट सिर्फ 5 मिनट ना रोल कर रहे हो, 1 मिनट जाओ, 1 मिनट पहले रोल पहले सुनील सर, सबसे पहले आप जिस इवेंट के लिए आए थे उससे जुड़ा सवाल पूछेंगे। जिस तरह से बीच में जो फौजी हैं, दूसरे जो सिपाही हैं, उनके जो वीडियोस आ रहे थे कि उन्हें तकलीफ हो रही है, वो वीडियोस भी आपने भी देखे होंगे, उसको लेकर सबसे पहले आपके मन में क्या है?
देखिए आई थिंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेंट्रल में डिफेंस मिनिस्ट्री उन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए उसकी तरफ काम कर रहा है। कभी कभार क्या हो जाता है कि डाउन द लाइन क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन ऊपर पहुंचते पहुंचते वक्त लगता ही है, लेकिन आई थिंक आज जो अवेयरनेस देश में है जवानों की तरफ से या फौजियों की तरफ से, आई थिंक दैट इज़ एट इट्स पीक। वो जो प्यार है वो आई थिंक वो पीक पे है, और एक वो बहुत खुशी की बात है ये कि हम हमारे असली हीरोज़ को रिकग्नाइज कर रहे हैं देश भर में। ओके अन्ना, घर में फैमिली में कुछ होने के बावजूद एक शादी एक माहौल है, उसके बावजूद यहाँ आप आते हैं, इस तरह के कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, एंड आई हैव सीन यू नो सपोर्टिंग ऑल द सोशल कॉजेज। ये कहाँ से प्रेरणा आती है? जैसे कि मैंने कहा, आई थिंक 130 फिल्में हो चुकी है मेरी, लेकिन अगर मुझे लोग याद करते हैं तो वो सिर्फ उस यूनिफॉर्म की वजह से, LOC के द्वारा, बॉर्डर के द्वारा जब मैं इन लड़कों के साथ वक्त गुजारता था, तो उनके दिल में सिर्फ एक ही बात है, वो सिर्फ जान देना चाहते हैं देश के लिए। तो आई थिंक उनकी माइंडसेट और अगर आप मेंटालिटी देखोगे तो इट इज़ ऑफ अटमोस्ट लव फॉर द कंट्री। तो हमेशा हम्बल रहा हूँ, और इसीलिए जो कुछ एज अ रियल हीरो छोटी मोटी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही छोटी बात है, लेकिन जो भी हो मैं करता हूँ, मैं आगे आता ही हूँ। ओके, हाउ प्राउड मोमेंट इट इज फॉर यू, यू नो, गेटिंग सुनील शेट्टी हियर ऑल द वे? हमारे लिए तो बहुत नहीं, आई थिंक मुझे मौका मिला है बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली डूइंग थिंग्स फॉर चिल्ड्रन, फॉर द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। तो आई थिंक मुझे मौका मिला है, और इसीलिए मैंने कहा कि मैं आऊँगा और ज़रूर आऊँगा। सुनील सर, जयपुर में संजय लीला भंसाली की पद्मावती की शूटिंग चल रही थी, उस दौरान जिस तरह से ग्रुप ने उनको हमला किया, उनको शायद मारा भी, उनके बाल भी खींचे, इस तरह की चीज़ों को क्या कहेंगे आप? वो दर्द पूरे इंडस्ट्री के चेहरे पे दिखाई दे रहा है आज। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें एक होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये एक अल्टीमेट वार्निंग है इंडस्ट्री को कि एक हो जाओ, किसी के खिलाफ मत रहना आप लोग। उन्होंने जो किया वो भुगतेंगे, और उनको अब पता भी चल रहा होगा, क्योंकि राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ हम सब बड़े हुए हैं एज एक्टर्स। फ्रॉम अ टूरिज्म पॉइंट ऑफ, अतिथि देवो भव आई थिंक वहीं से आता है, यू नो। एंड ये एक आध किसी एसोसिएशन ने ये डिसीजन ले लिया, टू ईच इज ओन, लेकिन मेरा यही कहना है कि एज एन इंडस्ट्री लेट्स कम टुगेदर एज अ फैमिली एंड स्टैंड अप अगेंस्ट एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट अस। एज इंडियंस हम कभी किसी को नहीं सताते, हम हमेशा सबको माफ़ी करते रहते हैं, और वो खूबी हिंदुस्तान की है, वो हमारी कल्चर की है। तो आई थिंक दैट वी शुड कीप इन माइंड, और ये एक डेफिनेट मैसेज है इंडस्ट्री को कि एक हो जाओ, वरना आप सॉफ्ट टारगेट हमेशा रहो। सुनील सर, सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज भी हो रहा है कि भांसाली जी ने उसका FIR नहीं किया, तो क्या ये फिल्म प्रमोशन का ही तरीका था? ऐसी क्रिटिसिज्म हो रही है। नहीं, देखिए अफवाहें, इसलिए आपने भी कहा कि अफवाहें ही रहेगी, ऐसा है नहीं। कभी कभार बैकलैश, एक इंडिविजुअल इंसान को डर लगता है किसी भी चीज़ के अगेंस्ट खड़े होने का, लेकिन आई थिंक एज एन इंडस्ट्री हम साथ रहे तो ये तकलीफ कभी आएगी ही नहीं हमारे ऊपर। एज एन इंडस्ट्री वी हैव टू यूनाइट एंड बिलीव दैट वी आर अ फैमिली, बिकॉज वी आर अ फैमिली। ये कहा जाता है कि उस फिल्म को Absolutely. I think we need to get united. We are not against anybody. I'm not against anybody. You know, I'm not being diplomatic. Because the minute you know that this family is a very strong family, किसी की ताकत ही नहीं हमारे पर उंगली उठाने की। और सुनील सर, इन लोगों ने ये आरोप लगाया कि फिल्म पद्मावती में पद्मावती के कैरेक्टर को अलग से पेश किया गया, जबकि ये पहले दिन शूटिंग थी। तो आपको कैसे पता? स्क्रिप्ट एक्टर्स के अलावा किसी के पास है नहीं, तो उन लोगों को स्क्रिप्ट कहाँ से पहुँची, वहाँ स्क्रिप्ट कैसे पहुँची? एंड इतनी तो सेंसिटिव है। स्टारकास्ट अभी तक साइलेंस है। आपको कहीं नहीं लगता कि स्टारकास्ट को भी कुछ बोलना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए? अभी तक ऑफ कोर्स खड़े हैं, लेकिन वो एक शॉक, आई थिंक अगर मेरे साथ भी ऐसा होता तो मैं एक शॉक में रहता कि ये हुआ कि मैंने किया क्या है जो मेरे ऊपर ऐसे लोग बरसे हुए हैं। तो आई डोंट थिंक इट इज़, और जैसे कि मैंने कहा हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमें एक होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ सुनील जी के लिए कहना चाहती हूँ, ये केवल एक अच्छे अभिनेता ही नहीं है, एक अच्छे दिल के इंसान है, और सबसे बड़े ये श्रवण कुमार जैसे बेटे हैं, ये आप जरूर से कहिएगा। हमको सबको पता है। और अच्छे